क्या आपने भी सुना है कि ग्लूटाथायन स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट से स्किन फेयर हो जाती है? क्या ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप? क्या ट्रीटमेंट सेफ है और अगर आप ग्लूटाथायन लेते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा और कब तक रहेगा? इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते इंडिया। हमारे देश में फेयर स्किन को एक डिजायर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है। लोग अपनी कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने के लिए तरह तरह की फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हैं, होम रेमेडीज ट्राई करते हैं। इवन कुछ लोग तो अपनी स्किन को गोरा करने के लिए स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, जैसे कि क्यू स्विच लेजर, केमिकल पील्स, मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस, आईवी ग्लूटाथायन इंजेक्शंस और भी बहुत सारी चीजें जो आजकल लोगों में काफी पॉपुलर हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी स्किन का कलर डार्क या लाइट क्यों होता है। हाउ आवर स्किन गेट्स इट्स कलर। हमारी स्किन का कलर एक पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन पर डिपेंड करता है, जो मेलानोसाइट्स नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। मेलानोसाइट सेल्स एक्चुअली कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारी स्किन का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितना मेलानिन प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा मेलानिन होगा स्किन उतनी ही डार्क दिखेगी, और मेलानिन जितना कम होगा स्किन उतनी ही फेयर लगेगी। इसलिए अगर किसी को अपनी स्किन का कलर लाइटन करना है तो उसके लिए मेलानिन का प्रोडक्शन कम करना जरूरी है। इसी वजह से ग्लूटाथायन का यूज किया जाता है। ग्लूटाथायन की एंट्री डर्मेटोलॉजी में कैसे हुई? ग्लूटाथायन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दैट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग इंट्रासेल्युलर डिटॉक्स बैलेंस। पहले इसका मेन रोल लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी बूस्ट और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। डॉक्टर इसे लीवर डिजीजेस, फैटी लीवर और अल्कोहल बेस्ड डैमेज के ट्रीटमेंट में यूज करते थे। जब डॉक्टर्स ने लीवर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को ग्लूटाथायन के इंजेक्शन लगाए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये पेशेंट्स की बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स को तो कम कर ही रहा है, उसके अलावा ये पेशेंट्स की स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव कर रहा है। मतलब जिन पेशेंट्स को ग्लूटाथायन का इंजेक्शन दिया गया उनकी स्किन ब्राइट और क्लियर दिखने लगी। इससे रिसर्च शुरू हुई और पता चला कि ग्लूटाथायन मेलानिन प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, जो स्किन का कलर डिसाइड करता है। इसी वजह से ग्लूटाथायन का यूज डर्मेटोलॉजी में स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए होने लगा। पर क्या आपको ग्लूटाथायन स्किन वाइटनिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं, अब ये जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्लूटाथायन आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब आप ग्लूटाथायन लेते हैं तो ये मेलानिन की मात्रा को कम करने लगता है, जिससे आपकी स्किन ग्रेजुअली लाइटर और ब्राइटर दिखने लग जाती है। इसका असर आपके फेस पर भी क्लियरली दिखेगा, जो पहले से ज्यादा ग्लोइंग और फ्रेश लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लूटाथायन लेने के कई तरीके हैं। आप इसे इंट्रावीनस आईवी ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, या फिर आप स्प्रे के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें से सबसे इफेक्टिव है ग्लूटाथायन का आईवी लेना, जिसमें ग्लूटाथायन डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्विक एब्जॉर्प्शन होता है और फास्ट रिजल्ट भी देखने को मिलता है। ग्लूटाथायन को स्प्रे या ओरल टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में लेने से वो पूरी तरह वर्क नहीं करता, क्योंकि ग्लूटाथायन आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस वजह से इसका फुल इफेक्ट नहीं मिलता। जब हम ओरली लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है, जिसमें काफी ग्लूटाथायन ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉडी तक लिमिटेड अमाउंट में ही रह जाता है। इसलिए इनका रिजल्ट स्लो होता है और उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आईवी थेरेपी से मिलता है। अब ग्लूटाथायन से तो स्किन वाइटनिंग हो जाएगी। एटलीस्ट जिन पेशेंट्स को हमने ये दिया है उनका एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा ही रहा है। हमने देखा है कि उनकी स्किन पहले के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और लाइट लगने लगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूटाथायन पर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पर ही किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम अभी तक श्योर नहीं कह सकते हैं कि ये हर किसी पर सेम तरह से इफेक्ट करेगा या नहीं। हर इंसान का बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म और हेल्थ कंडीशन अलग होता है। तो हो सकता है किसी एक पेशेंट को इसका फायदा ज्यादा मिले और दूसरे को उतना नोटिसेबल इंप्रूवमेंट न दिखाई दे। जब तक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज और लार्ज स्केल ट्रायल्स नहीं होते, तब तक इसके इफेक्ट्स को पूरी तरह जनरलाइज करना मुश्किल है। That is why glutathione has not yet been approved by US FDA for skin whitening. इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्लूटाथायन से रिलेटेड अब तक कोई भी सॉलिड या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अवेलेबल नहीं। इस वजह से ग्लूटाथायन के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी कोई स्पष्ट या वेरीफाइड जानकारी नहीं मिली। मतलब अब तक साइंटिफिक रिसर्च में इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि किसी तरह के साइड इफेक्ट कॉज करता है या नहीं। यूजुअली
ये कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करता। हालांकि कुछ देशों में ग्लूटाथाइन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि जो लोग इसे यूज कर रहे थे उन्हें हल्का फुल्का स्किन पे एलर्जी के रैश दिखाई दिए थे। 1-2 केस थे ऐसे, बट उसकी वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया। फ्रेंड्स, तो ये थी सारी जानकारी ग्लूटाथाइन के बारे में। अब सवाल ये है कि क्या आपको ग्लूटाथाइन लेना चाहिए स्किन को गोरा करने के लिए? मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। ग्लूटाथाइन क्या है, ये कैसे काम करता है और आपकी स्किन का कलर कैसे डिसाइड होता है। अब तक साइंस के पास ग्लूटाथाइन के स्किन वाइटनिंग इफेक्ट्स को लेकर कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इसे यूज करना चाहते हैं तो पूरी तरह से सेफ है और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखेंगे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है स्किन वाइटनिंग के बारे में। जब पेशेंट्स हमारे पास स्किन वाइटनिंग के लिए आते हैं तो हम हमेशा उन्हें ऑनेस्टली बता देते हैं कि 100% स्किन वाइटनिंग किसी भी ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं। मार्केट पे जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ एक लेवल तक स्किन ब्राइटनिंग या वाइटनिंग कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट फेयर स्किन की गारंटी कोई भी प्रोसीजर या कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकता है। अब ग्लूटाथाइन की बात करें तो यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप ग्लूटाथाइन ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी स्किन वाइट हो रही है, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो रहा है, तो ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा देखा जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी को रिजल्ट्स कम आते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है। अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है ग्लूटाथाइन लेना बंद करने के कुछ महीने के बाद आपकी स्किन फिर से तो ओरिजिनल टोन या उसकी तरफ जाने लग जाए। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहते हैं तो हो सकता है ग्लूटाथाइन को रेगुलर इंटरवल्स में कभी कभी लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो सकता है जो टाइम और कॉस्ट दोनों डिमांड करेगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर कंसल्टेशन और सही एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, उनकी राय लें ग्लूटाथाइन पे क्या है। वो आपकी स्किन का टोन, टेक्सचर, क्वालिटी देख के बताएंगे आपको ग्लूटाथाइन लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो किस डोज में लेना चाहिए, ओरल लेना चाहिए, आईवी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग ग्लूटाथाइन और स्किन वाइटनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके ग्लूटाथाइन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।